बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बअद खुदा बुज़ुर्ग तोई क़िस्सा मुख्तसर। अल्लाह ताला की हम्द व सना इमामुल अंबिया अशरफुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन जनाब सय्यिदुना अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यत व सना की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद लायक सद एहतराम सामीन ज़िल एहतशाम बिलखुसूस शहज़ादा वादी नूर रहबर शरीयत पीर तरीक़त साहबज़ादा वाला शान पीर सैयद अली सज्जाद हैदर शाह साहब बुखारी ज़ीदा मजदूहू, जिनकी ज़ेर सदारत ये सिलसिलावार तज़किया नफ्स प्रोग्राम जारी व सारी है। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ है अल्लाह ताला इस नूरानी विजदानी प्रोग्राम को ता क़याम क़यामत इसी तरह जारी व सारी फरमाए और इस वादी नूर का ये नूर 400 आलम के अंदर इसी तरह फैलाए और आम फरमाए। मेरी आज की गुफ्तगू का मौजू वरासत के मसाइल है। इस मौजू में इब्तिदाई तौर पर आपके सामने इल्म वरासत सीखने की फ़जीलत और अहमियत से मुताल्लिक़ एक हदीस पाक, उसके बाद इजमाली तौर पर इसके कुछ मसाइल और तीसरे नंबर पर मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त वरासत के उमूर से मुताल्लिक़ जो हमारी उमूमी सूरत हाल है उससे मुताल्लिक़ कुछ चंद फतावाजात या मसाइल आपके सामने पेश करके अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करूँगा। पहली चीज़, इस इल्म की फ़जीलत और अहमियत क्या है। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान आलीशान है, तअल्लमुल फ़राइदा व अल्लिमूहन नासा फ़इन्नहा निस्फ़ुल इल्मी औ कमा क़ाल। इल्म फ़राइज़ यानी वरासत का इल्म सीखो और लोगों को भी सिखाओ क्योंकि ये आधा इल्म है। तमाम दीगर उलूम उनको आधा इल्म और अकेले वरासत के इल्म को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आधा इल्म करार दिया। इससे आप इल्म वरासत की फ़जीलत और अहमियत जान सकते हैं। दूसरी चीज़, सूरह अन-निसा रुकू नंबर 2, उसमें अल्लाह ताला ने वरासत से मुताल्लिक़ जो इसकी उमूमी जुज़ियात हैं उनको ख़ुद तफसील से बयान फरमाया है। आप नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात के जो मसाइल हैं उन सब की वजाहत हदीस पाक की रोशनी में जानते हैं। उनके इजमाली अहकाम कुरान मजीद में मौजूद हैं, तफसीली अहकाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए। लेकिन वरासत के मसाइल की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला ने ख़ुद इन अहकाम को कुरान मजीद में वाज़े तौर पर बयान फरमाया है। वरासत के बुनियादी मसाइल क्या हैं। अल्लाह ताला ने कायनात के अंदर
इंसान को अपना नायब और ख़लीफ़ा बनाकर भेजा है और उसके साथ हयात और मौत को मुताल्लिक़ फ़रमाया है। कुछ अरसा वो इस आलम दुनिया, आलम तकलीफ़ के अंदर, दारुत तकलीफ़ के अंदर गुजार कर फिर आलम बरज़ख की तरफ मुंतकिल होता है। उसके बाद आलम माशर में उसे दोबारा उठाया जाएगा। तो उसकी ज़िंदगी की ये दो हालतें होती हैं। यहाँ वजूद की दो हालतें, एक उसकी ज़िंदगी की हालत और फिर दूसरी उसके दुनिया से जाने की हालत। याद रखें, वरासत का ताल्लुक़ इंसान की दूसरी हालत के साथ है, यानी जब इंसान दुनिया से चला जाता है, अब जो कुछ भी उसने छोड़ा उस माल पर तरके का, वरासत का इतलाक़ होता है। जब तक वो ज़िंदा है वो अपने माल का कुल्ली तौर पर मालिक है, ना कोई उससे मुतालबा कर सकता है, ना कोई उसकी तकसीम पर उसे मजबूर कर सकता है, ना गन पॉइंट पर उससे कुछ ले सकता है। ये सब कुछ करेगा तो आखिरत में जवाबदेह होगा। जब इंसान दुनिया से रुखसत हो जाता है, उसने अपनी ज़िंदगी में जो कमाया उसे तरका कहते हैं और उसके साथ 4 हक मुताल्लिक होते हैं। कितने हक? सबसे पहला हक ये है कि जो जाने वाला चला गया है उसने जो माल पीछे छोड़ा है उसी के माल में से उसके कफन दफन का इंतज़ाम किया जाए। और कफन दफन के अंदर ना तो इसराफ से काम लिया जाए कि बहुत महंगा, और ना उसमें बुखल से काम लिया जाए कि बिल्कुल घटिया, बल्कि दरमियाने दर्जे का कफन दफन उसी के माल में से उसके लिए इंतज़ाम करके उसको आलम बरज़ख तक पहुंचा दिया जाए। दूसरा हक, कफन दफन हो गया, उसे जुमला मामलात से फ़ारग करके अहले खाना वापस आ गए, उस पे जो ख़र्चा आया उसको नोट कर लें, जो बाकी माल बचा है देखा जाएगा। इंसान दुनिया में रह के लोगों के साथ मुआमलात करता है, लेन देन करता है। बाज़ औक़ात पैसे होने के बावजूद वक्ती तौर पर चीज़ मौजूद नहीं होती तो इंसान किसी से चीज़ ले लेता है, उधार कर लेता है। आप सब जानते हैं ये मामलात इंसान के साथ चलते रहते हैं। और बाज़ औक़ात इंसान अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए किसी दोस्त से, रिश्तेदार से, अपने ताल्लुक़ वाले से कर्ज भी ले लेता है। तो इंसान ने जो माल छोड़ा, दूसरे नंबर पर तजहीज़ व तकफ़ीन के बाद जो हक मुताल्लिक़ होता है वो है कर्ज की अदायगी। आपकी इंतहाई तवज्जो दरकार है। जाने वाले ने जो माल छोड़ा, कफन दफन हो चुका, दूसरे नंबर पर क्या किया जाएगा? उसके ज़िम्मे जितने वाजिबुल अदा कर्ज हैं उनकी फहरिस्त और उसके मुताबिक जितने कर्ज खा हैं उनको बुला के उनका कर्ज अदा कर दिया जाए। ये बाकी बचे हुए माल से अदा किया जाएगा। तीसरे नंबर पर शरीयत ने जाते जाते उसे एक और हक अता फरमाया है और ये हमारी शरीयत का हुस्न है। अल्लाह करे हम इसके साथ मुताल्लिक भी हो जाएं, इसे समझने की कोशिश भी करें और इस पर अमल भी करना शुरू कर दें। तीसरा हक है हक़ वसीयत, जो इंसान के तरका और वरासत के साथ मुताल्लिक होता है। वसीयत की हैसियत से मुताल्लिक उलमा ने फरमाया, जाने वाले के लिए अपने माल के तीसरे हिस्से में वसीयत करना मुस्तहब अमर है। यानी पसंदीदा है कि जब वो दुनिया से जाए तो वसीयत करके जाए कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, मम माता अला वसीयतिन माता अला सबीलिन व सुन्नतिन व माता अला तुक़म व शहादतिन व माता मग़फ़ूरन लहू औ कमा क़ाल। लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका विसाल, इंतकाल, मौत, वफ़ात वसीयत पर हुई वो सीधे रास्ते पर मरा, वो सुन्नत तरीके पर मरा,
वो तकवा की मौत मरा, वो शहादत की मौत मरा। और फरमाया कि जो इस हालत में गया माता मगफूरन लहू, उसकी बख्शिश हो गई। लिहाजा वसीयत के मामले में इंसान को गफलत से काम नहीं लेना चाहिए। अपने माल के तीसरे हिस्से के अंदर वो वसीयत करके जाए कि ये मुस्तहब अमर है। लेकिन याद रखें, अगर इंसान के ज़िम्मे हुकूकुल्लाह में से कोई हक बाकी है, जैसे कुछ नमाजें रह गईं, किसी साल की ज़कात रह गई, हज फ़र्ज था अदा नहीं किया, रोज़े फ़र्ज थे छोड़ दिए, अब ये हुकूकुल्लाह हैं। इन हुकूक का कफ़ारा, फिदिया, इसकी वसीयत करके जाना उस पर वाजिब है। अगर इनमें से कोई हक बाकी नहीं तो मुस्तहब है वसीयत करके जाए कि अपने लिए किसी सदका जारिया का एहतमाम कर जाए, जो बाद में भी उसके लिए सवाब का बायस बनता रहे। लेकिन अगर उसके ज़िम्मे हुकूकुल्लाह में से कोई हक बाकी है, बंदों का हक तो दूसरे नंबर पे पूरा हो चुका कि ज़िम्मे को कर्ज वगैरह था वो अदा कर दिया गया। अब यह है कि अगर नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, आस्ताना अलिया शरकपुर शरीफ। मोहब्बत से बुलंद आवाज से इस्तकबाल करें बेली। आस्ताना अलिया शरकपुर शरीफ, आस्ताना अलिया शरकपुर शरीफ, आस्ताना अलिया शरकपुर शरीफ, आस्ताना अलिया शरकपुर शरीफ, आस्ताना अलिया शरकपुर शरीफ। शहजाद गाने आला हजरत शेरे रब्बानी, बुलंद आवाज से जिंदाबाद बोलिए। शहजाद गाने आला हजरत शेरे रब्बानी, आस्ताना अलिया शरकपुर शरीफ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। आस्ताना अलिया शरकपुर शरीफ, आस्ताना अलिया शरकपुर शरीफ, आस्ताना अलिया शरकपुर शरीफ। शहजाद गाने आला हजरत शेरे रब्बानी, हजरत मोहतरम पीर तरीकत रहबर शरीयत परवरदाए आगोश विलायत शाहजादाए खानवादाए शेरे रब्बानी हुजूर साहबजादा पीर मियां मोहम्मद अजीजुद्दीन साहिब शरकपुरी नक्शबंदी मुजद्दी दामत बरकातुहुम लालिया तशरीफ लाए। आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। तमाम बेली तशरीफ रखें। माशाअल्लाह महफिल में बहार आ गई है। हमारे साइयों के साईं तशरीफ ले आए हैं। जनाबे मुफ्ती फैज़ रसूल सियालवी साहब का फिकी मसाइल पर लेक्चर जारी और सारी है। अहबाब तशरीफ रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैयत के तरका के साथ 4 हुकूक मुताल्लिक होते हैं। मैंने पहले हक से मुताल्लिक बात की, वो है तजहीज़ व तकफ़ीन, जो कि मैयत के माल में से ही उसका इंतज़ाम किया जाए। दूसरा हक उसके ज़िम्मे जो वाजिबुल अदा कर्ज़ हैं उनकी अदायगी की जाए। तीसरा हक शरीयत ने जो उसे दिया वो है वसीयत का हक। उसके ज़िम्मे अगर हुकूकुल्लाह में से कोई हक है तो उस पर उसकी वसीयत करके जाना वाजिब है। ज़िम्नन मैं अर्ज़ कर दूँ, वसीयत की 4 किस्में हैं। उन चारों में से किसी एक को इख्तियार कर लेना, 1, 2, 3, 4 चारों में से किसी एक को इख्तियार कर लेना, गोया वो वसीयत पर अमल हो जाएगा। लेकिन उसकी तफसील मालूम होनी चाहिए। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वसीयत की फजीलत बयान की उसका इल्म हासिल करना चाहिए। पहली वसीयत है वसीयत वाजिबा। ये उन हुकूक से मुताल्लिक है जो बंदे के ज़िम्मे वाजिब हैं, यानी हुकूकुल्लाह। कोई नमाज रह गई, वसीयत करके जाए कि मेरे माल में से उस नमाज का फिदिया अदा कर दिया जाए। रोज़ा रह गया, उसकी वसीयत करके जाए। ज़कात रह गई, उसकी वसीयत करके जाए।
हज रह गया तो वसीयत करके जाए कि मेरे माल में से किसी को हज बदल करवा दिया जाए। ये वसीयत करना वाजिब है। और अगर कोई जिम्मे हक नहीं है तो दूसरा दर्जा है वसीयत मुबाह का, यानी वसीयत करना जायज़ है कि उसके कोई दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं जो मालदार हैं, लेकिन उनके मालदार होने के बावजूद ये उनके साथ अपना एक ताल्लुक जाते जाते बता कर जाता है, निभा कर जाता है कि मेरे माल में से कुछ हिस्सा उनको बतौर तोहफा दे दिया जाए। ये वसीयत मुबाह है, यानी मालदारों को उनके लिए कुछ वसीयत करके जाना। और तीसरा दर्जा वसीयत मकरूह का है। वसीयत मकरूहा वो ये है कि इंसान अपने किसी ऐसे ताल्लुकदार के लिए वसीयत करके जाए जो फासिक व फाजिर है और जिसके बारे में मालूम है कि मैं जो माल इसके लिए छोड़ के जाऊंगा तो ये गुनाह के कामों में सर्फ करेगा। ऐसे शख्स के लिए वसीयत करके जाना ये मकरूह है। और चौथा दर्जा है वसीयत मुस्तहब्बा का, यानी ना वाजिबात में दाखिल है, ना मुबाह में दाखिल है, ना मकरूह में। किसी मस्जिद के बनाने की वसीयत कर जाए, मदरसा के बनाने की वसीयत कर जाए, तालब इल्मों के लिए नानो नफ़का की वसीयत करके चला जाए, उनकी किताबों के इंतज़ाम व इंसराम की वसीयत, कोई भी सदका जारिया आमतुन्नास के लिए पानी का बंदोबस्त इसकी वसीयत कर जाए, तो इस तरह की वसीयत करना ये वसीयत मुस्तहब्बा है। कितने दर्जे हो गए? 3। पहला, सबसे पहले क्या करेगा? जो कुछ उसने छोड़ा उसके कफन दफन का इंतजाम हुआ। दूसरे नंबर पर उसके जिम्मे जो कर्ज थे उनकी अदायगी कर दी गई। तीसरे नंबर पर वसीयत है, और वसीयत में ये 4 दर्जे हैं। जो वाजिबात हैं, वाजिब है कि उनके हवाले से नोट करके रखे। हर बंदे को अपना रोज़ाना का एहतिसाब करना चाहिए, जब से मैं बालिग हुआ हूं अब तक मेरी कोई नमाज रह तो नहीं गई। जितनी दफ़ा मुझ पे रमज़ान फ़र्ज हुआ, किसी साल मेरा कोई रोज़ा मिस तो नहीं हुआ, या मुझसे कोई रोज़े के अंदर इस तरह का नक्स पैदा तो नहीं हुआ कि मेरा वो रोज़ा ना हुआ हो। इसी तरह अगर वो साहिब निसाब था, क्या जब से वो साहिब निसाब हुआ है किसी साल ज़कात की अदायगी में कोई कमी बेशी या कोताही तो नहीं हुई। हमारे यहाँ लोग इस तरह भी कर देते हैं कि ऐसे ही जनरल तौर पर जी इतना माल दे देता हूँ, ज़कात की नीयत भी नहीं करते, देते भी रहते हैं। ज़कात की नीयत नहीं की, माल देते रहे, वैसे ही सदका नाफिला के तौर पर, तो इस तरह ज़कात अदा, बाकायदा तौर पर ज़कात का माल मुख्तस करके ज़कात की नीयत करके अदा करे। तो अगर इस तरह की कोताही पहले कर चुका है, बाद में मसला मालूम हुआ, तो अब उन सालों का हिसाब लगा के वो ऐड करे और बाकायदा एक वसीयतनामा हमेशा पास लिख के रखे। मेरे जिम्मे इतनी नमाजें थीं, साथ साथ उनकी कज़ा भी करता रहे, उनमें से जो कम होती जाएं, एंड पे जितनी बच जाएं वसीयत कर जाए कि ये मुझसे अदा नहीं हो सकी, इनका फिदिया अदा करना है, इतने रोज़े हैं, इतनी सालों की ज़कात है और मुझ पर हज फ़र्ज था, हज बदल भी मेरी तरफ से करवाया जाए। तो ये वाजिब, उसके बाद आ जाती है मुबाह, फिर उसके बाद आ जाती है मकरूह, और आखिर में मुस्तहब। वो किसी भी नेक काम की वसीयत करके जा सकता है जो उसके हक में सदकाए जारिया बन जाए। और चौथे नंबर पर, अब पहले तीनों हुकूक पूरे कर दिए गए, पहले तीनों हुकूक, अब जो 2 हिस्से माल बचा है, वो माल जो उसके जिंदा वुरासा हैं, उन जिंदा वुरासा के दरमियान किताब सुन्नत इजमाए उम्मत के मुताबिक तकसीम कर दिया जाएगा। जिस जिसका जो हिस्सा अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इजमाए उम्मत में उसका तज़किरा हुआ, उसके मुताबिक बकिया माल को तकसीम करना लाजिम है, ज़रूरी है। फरीदतम मिनल्लाह, ये अल्लाह की जानब से लाजम किया गया है। इसमें किसी का कोई इख्तियार नहीं कि वो कमी बेशी करे, इसमें किसी किस्म की ताख़ीर करे, किसी हीले और हरबे से काम लेकर किसी वारिस को महरूम करे। अगर ऐसा करेगा तो अल्लाह ताला ने ये सारे अहकाम बयान करने के बाद आखिर में फरमाया, तिल्का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं, ये अल्लाह की हदें हैं, और इन हद्दों के मामले में जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा, अल्लाह उसे जहन्नम में दाखिल करेगा। युदखिलहु नारा,
जहन्नम में दाखिल करेगा, खालिदन फीहा, और वो उसमें हमेशा हमेशा रहेगा। अब हमारे यहाँ जो वरासत से मुतालिक उमूमी तौर पर प्रैक्टिस चल रही है, मैं इजमाली तौर पर 3-4 इस तरह के मसाइल बयान करके अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल कर रहा हूँ। हमारे यहाँ एक प्रैक्टिस ये है, खुद जो मूरिस होता है, यानी जिसका माल होता है, वो बाप है या उसकी कोई और हैसियत है, जो भी हैसियत, तो जिस हैसियत से भी वो मौजूद है, उसकी मौजूदगी के अंदर ही जायदाद की तकसीम, क्या ऐसा किया जा सकता है? नंबर 2, अगर वो खुद से अपनी जायदाद की तकसीम नहीं करना चाहता, उसके बेटे बेटियां या दीगर मुताल्लिकीन रिश्तेदार जबरन उससे मुतालबा कर सकते हैं। नंबर 3, अगर वो अपनी जिंदगी के अंदर ही वो जायदाद की तकसीम करे तो कैसे करेगा, इसका क्या तरीकाकार होगा। नंबर 4, अगर उसके वरासा में खवातीन और मर्द दोनों तरह के शामिल हैं, तो क्या वो खवातीन को अपनी वरासत से या उस जायदाद से महरूम कर सकता है? याद रखें, वरासत का इतलाक मैंने शुरू में बयान कर दिया कि इसका ताल्लुक ही किसके बाद है? वफात के बाद। ये लफ्ज बोला ही वफात के बाद जा सकता है, उससे पहले जो जो कुछ उसके पास है वो उसका जाती माल है, और अगर वो उसे तकसीम करना चाहे तो कोई रोक टोक नहीं, शरीयत ने पाबंदी नहीं लगाई, वो जैसे चाहे तकसीम कर सकता है। मुस्तहब ये है, अगर उसके बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं, मर्दो खवातीन हैं, जब अपनी जिंदगी में तकसीम करे तो सबको बराबर बराबर दे, बेटियों के हक में कमी ना करे, उनके दरमियान बराबर बराबर तकसीम करे, जितना हिस्सा बेटे को दे उतना ही बेटी को दे दे। ये क्या है? मुस्तहब अमर है। और तीसरी बात, अगर बाप तकसीम नहीं करना चाहता, क्या बेटे जबरदस्ती या कोई एक बेटा जबरदस्ती कह सकता है मुझे मेरा हक दें? बाप की मौजूदगी में, जिंदगी में बाप का माल बेटे का है ही नहीं। यह उसूल याद रख लें, बाप का माल बाप का ही है। और यह भी याद रखें, यह नौजवानों के लिए मेरा खुसूसी पैगाम है, जब बच्चा बालिग हो जाए तो बाप पर उसका नानो नफका लाजिम रहता ही नहीं है, वो अपनी रोटी रोजी का खुद बंदोबस्त करे, वो खुद से बंदोबस्त करे। जब तक वो इस काबिल नहीं था तब तक बाप उसकी कफालत कर सकता है और करना उसका एहसान है, लेकिन जब वो इस काबिल हो जाए तो अब फिर वो बाप के पीछे मुझे मेरा हक दे। भाई कौन सा हक? वो बाप का माल है। तुम्हारे माल को तो शरीयत ने कहा है कि तुम्हारा माल भी बाप का माल है, लेकिन बाप के माल को तुम्हारा माल शरीयत ने नहीं कहा। बेटे का माल बाप का है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, लेकिन बाप का माल बेटे का है ये कहीं भी नहीं है। बाप का माल बेटे का तब बनेगा जब बाप दुनिया से चला जाएगा। उसकी जिंदगी में बाप जबरदस्ती, बेटा बाप से जाके कहे मुझे मेरा हक दें, मेरा हक दें, ये उसकी जहालत है, ये उसका कोई हक नहीं है। और शरीयत ने बाप को कोई पाबंद नहीं किया कि वो बेटे के इस मुतालबे पर उसे देना चाहे दे, ना देना चाहे ना दे। लिहाजा जो ऐसा मुतालबा करता है वो बाज आ जाए। और बाकी जो रिश्तेदार हैं, दीगर आइज़ा व क़ारिब हैं, उनके मामलात में इस हवाले से तंगी का बायस और सबब न बने। हमारे यहाँ एक और प्रैक्टिस है, बेटियों की शादी की जाती है, लंबा चौड़ा जहेज दे दिया जाता है, और जब विरासत की बारी आती है तो भाई क्या करते हैं, तुम्हें तो जहेज दे दिया गया था, वही तुम्हारी विरासत है। अब इसकी दो सूरतें हैं, बाप जिंदा था जिसकी विरासत बननी थी, बाप ने अपनी जिंदगी में अपनी बेटी की शादी की, भाइयों ने भी हिस्सा डाल दिया, वो कमाने वाले थे या नहीं थे, तो बाप ने ही सारा इंतजाम और इंतजाम कर दिया, उसे जहेज दे दिया गया।
दूसरी सूरत, बाप फौत हो चुका है, बाप ने जो विरासत छोड़ी भाइयों ने उसी माल में से अपनी बहनों की शादियां कर दी और कहा कि हमने जो तुम्हें जहेज दिया है वही तुम्हारी विरासत है। क्या इन दोनों सूरतों में जहेज दे देना विरासत तसव्वुर कर लिया जाएगा? और क्या बेटी को बाद में विरासत से महरूम किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। जो पहले जहेज दिया गया या बाद में भाइयों ने उस मुश्तरका विरासत से जहेज दिया, वो दोनों सूरतों में विरासत नहीं है। वो विरासत भाइयों ने अपनी नाक के लिए किया। किसके लिए किया? बतौर तबर्रो या एहसान किया। ये शरीयत ने उन पर कोई लाजम नहीं किया था और ना वो जहेज देते वक्त बाकायदा वो विरासत की तकसीम कार की गई, ये तुम्हारी विरासत है, अब उसमें से उस पैसे को खर्च करके हम ऐसा कर रहे हैं। ऐसी हमारे यहाँ कोई प्रैक्टिस नहीं है, ऐसा कोई अमल जारी नहीं होता। लिहाजा बाप की जिंदगी में उसे जो जहेज दिया जाए या बाप की वफात के बाद उस विरासत में से भाई जो हैं बहनों की शादी करें तो वो जो जहेज दिया जा रहा है वो विरासत तसव्वुर नहीं किया जाएगा और बहनों का हिस्सा बाकायदा तौर पर निकालना जैसे पहले फर्ज था जहेज देने के बाद भी फर्ज रहेगा। और एक आखिरी मसला, उसके बाद फिर आप सवालात जवाबात कर सकते हैं। हमारे यहाँ एक इंतहाई बुरी और बदतरीन किस्म की ये भी प्रैक्टिस और ये भी अमल हमारे मुआशरे के अंदर जारी और सारी है। बहनों को विरासत के मामले में इतना डरा दिया जाता है, इतना डरा दिया जाता है, इतना डरा दिया जाता है कि अगर वो विरासत में से हिस्सा लेंगी तो ताल्लुकात खत्म, बाइकॉट, आना जाना, रिश्तेदारियां, ये सब खत्म। और बहन इस डर से क्या कह देती है, मैंने जी हिस्सा ही नहीं लेना। अब पहला सवाल, क्या बहन को शरीयत ने यह हक दिया है कि वो अपनी विरासत माफ कर सकती है? या बहन के अलावा किसी भी वारिस को वो कह सकता है जी मैंने हिस्सा नहीं लेना? और भाई शरीयत ने तुम्हें यह हक दिए ही नहीं है। ये मसला गौर से समझ लें। शरीयत ने किसी वारिस को माफी का हक नहीं दिया। कोई भी वारिस अपना हक माफ नहीं कर सकता। फरीदतम मिन अल्लाह, ये अल्लाह ने फर्ज किया है और उस पर लेना वाजिब है। वो छोड़ के भी चाहे भी कि मैं छोड़ दूं, नहीं छोड़ सकता। बात की समझ आई कि नहीं? बेटी, बहन, कोई खातून, मां है, नानी, दादी, शरीयत ने इन सब का हक मुकर्रर किया हुआ है। उसकी मखसूस सूरतें हैं, कौन मौजूद हो, कौन मौजूद ना हो, कब किसको कितना कितना मिलेगा, ये एक लंबी चौड़ी तफसील है। लेकिन मैं बात सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि किसी भी वारिस को, चाहे वो मर्द है, औरत है, एक के पास अरबों रुपए हैं, कोई बेटा है तरक्की कर गया, लेकिन बाप ने जो तरका छोड़ा है वो अरबों का मालिक भी ये नहीं कह सकता मुझे तो बड़ी खैर है, मैंने हिस्सा नहीं लेना। नहीं, उसने भी हिस्सा लेना है। बेटी को भी हिस्सा देना है, बहनों को भी हिस्सा। कोई भी अपना हिस्सा छोड़ नहीं सकता कि ये अल्लाह का फर्ज करदा, मुकर्रर करदा हक है और इसे लेना पड़ेगा। हाँ, एक बार ले ले, लेने के बाद वाज़ेह हो गया, बात की समझ आ गई कि वो अपना हक छोड़। अब नुक्ते की बात यह है, जो खातून खुद अपना हक नहीं छोड़ सकती, जो वारिस खुद अपना हक नहीं छोड़ सकता, तो उसे डरा धमका के उसे उसका हक छुड़ाया जा सकता है। और याद रखें इस हवाले से वईद क्या है, जो ऐसा करेगा, लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मम फर्रा मिन मीरासी वारिसिही क़तअल्लाहु मीरासहु मिनल जन्नह यौमल क़ियामा। जिसने किसी वारिस की वरासत को ख़त्म किया, जन्नत में उसका हिस्सा अल्लाह ताला ने ख़त्म फरमा दिया।
अब फैसला आपके हाथों में है। जो बेटियों को, बहनों को, खवातीन को वरासत से महरूम रखते हैं दुनिया के चंद टकों या चंद जमीन के टुकड़ों की खातिर, वो आखिरत जो हमेशा रहने वाली है, वहां जाके फिर वहां से जब महरूमी होगी तो क्या करेंगे। लिहाजा यहां पे मौका है, जिनसे पहले कोताही हो चुकी अभी इजाला कर लें, और जिनको आइंदा मौका मिले कभी इसमें कोताही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अहबाब सवालात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हुज़ूर, जिस तरह आपने पहले जो आपका मौजू था आपने बयान किया, इसमें एक मसला बयान किया जाता है कि मियाँ बीवी के मरने के बाद शौहर अगर पहले फ़ौत हो गया या बीवी फ़ौत हो गई, उसके गुस्ल के बारे में, उसके निकाह के बारे में बहुत सारे सवालात होते हैं। इसके बारे में थोड़ी वजाहत फरमा दें। थोड़ा वाज़े कर दें मसलन क्या पूछना चाह रहे हैं। एक मिसाल है कि शौहर फ़ौत हो गया तो कहते हैं कि बीवी गुस्ल दे सकती है, क्योंकि जी दे सकती है। अगर शौहर फौत हो जाए, ज़ौजा अपने शौहर को गुस्ल देना चाहे तो दे सकती है, इसमें कोई हरज नहीं। शौहर नहीं देगा। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अर्ज़ ये करनी थी, कुछ लोग ना कुछ शागिर्दों को या वैसे मुंह बोलते बेटे बना लेते हैं। बोलता जो बेटा होता है उसको विरासत में हिस्सा मिलेगा? नहीं मिलेगा। मुंह बोले बेटे को विरासत में से हिस्सा नहीं मिलेगा। और मैं इसके साथ ज़िम्नन अर्ज़ कर दूं कि यहाँ लोग कुछ मुंह बोले बेटे बनाते हैं और उनको वल्दियत में अपना नाम दे देते हैं, ये हराम है। जी जी सरकार, एक सवाल है जी कि अगर वालिद साहब अभी ज़िंदा हैं तो अगर उनके बेटे भी हैं बेटियां भी हैं, ठीक है, तो वो अपने बेटे को अपनी जो बेटियों की जायदाद है वो भी हुबा कर देते हैं, जो कहा जाता है गिफ्ट दे दिया, एज ए गिफ्ट दे दी, हिबा। क्या ये जायज़ है? दोबारा वज़ाहत ज़रा करें। सर जो कहते हैं, एक फर मैं मिसाल देता हूँ कि एक बहन अपने भाई के पास जाती है वालिद साहब की वफ़ात के बाद, वो कहती है कि मुझे मेरा हक दो विरासत में, तो वो भाई कहता है कि जब वालिद साहब ज़िंदा थे तो वो मुझे हिबा कर गए आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, क्या ये जायज़ है? और अगर फ़र्ज़ करें कि उन्होंने उनकी रजामंदी से कर दिया, अब बहन बाद में लेने जाती है कि मैं नादान थी या मुझे समझ नहीं आई, मैंने वो हिबा करवा दी, तो क्या वो बाद में अगर वो मांगे भाई से जाकर तो उस भाई को क्या करना चाहिए? यानी बाप ने अपनी ज़िंदगी में माल दिया था, ये कहना चाह रहे हैं? जिसे हिबा कहते हैं कि एज ए गिफ्ट दे दी सारी जायदाद, एक बेटे को दे दी, एक बेटे को दे दी, बेटियों को महरूम किया, जी इसकी इजाज़त नहीं है। अगर बाप अपनी वरासत में किसी एक वारिस को सारा हिस्सा दे दे, बाकियों को महरूम कर दे, इसकी इजाज़त ही नहीं, ये शरन जायज़ ही नहीं है। मेहरबानी जी हजूर, मेरा सवाल यह है कि अगर वालदा एक बेटे को गरीब समझ के दे देती है, बाकी अपनी बेटियों को सोना वगैरह दे देती है, तो गरीब समझ के उसके बेटियों की शादी के लिए दे देती है थोड़ी सी ज़मीन हिबा, तो वो जायज़ है? अपनी ज़िंदगी के अंदर मैंने शुरू में कहा कि एक मखसूस हिस्सा तनासुब से जो जिसको देना चाहे दे सकता है। वरासत का इतलाक़ वफ़ात के बाद है, सिर्फ एक को दे देना, बाकियों को महरूम कर देना, ये जायज़ नहीं है। बाकियों को हिस्सा दे दिया और वो अपनी ज़िंदगी के अंदर ही थोड़ा थोड़ा सबको बराबर बराबर जितना जितना बनता था, या एक को कुछ ज़्यादा कुछ कम, जो खिदमत ज़्यादा करता है उसको दे दिया, जो करीब भी नहीं आता उसको नहीं दिया, तो ये कमी बेशी इस तरह ये जायज़ है, मुस्तहब है सबको बराबर बराबर देना ज़िंदगी में। हाँ, बदमज़हब को नहीं देना चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जिस तरह के तरका के तकसीम का हुक्म है कि बाप फोत हो जाता है तो फिर उसकी विरासत बनती है, यूँ ही अगर बाप अपनी ज़िंदगी में जैसे उसके बाद विरासत में से हिस्सा बेटियों को आधा और बेटे को दोगुना दिया जाना है, अपनी ज़िंदगी में अगर वो तकसीम करना चाहे तो क्या कर सकता है? इस तरह भी कर सकता है, जायज़ है, लेकिन बताया ये शुरू में मुस्तहब ये है ज़िंदगी में करे तो बराबर बराबर करे, कमी बेशी करना चाहे कर सकता है, उसका इख्तियार है। सिर्फ जो चीज़ मना है वो ये है कि एक को दे दे सारा कुछ, बाकियों को महरूम कर दे, ये जायज़ नहीं है। कमी बेशी के साथ दे सकता है। जी दूसरी अर्ज़ ये है
कि जिस तरह हमारे माशरे में ये पाया जाता है कि एक औरत जब फोत होती है तो उसके मेके वाले ये दावतन कफन देते हैं कि ये हमारा हक है, हमने ही देना है, अगर आप कफन हमारी तरफ से नहीं लेते तो हमारी आपके साथ नाराज़गी होगी। एक तो ये भी, और दूसरा ये है कि बाज़ ससुराल वाले इंतज़ार करते हैं कि इसके मेके वाले इसका कफन देंगे। इस पे आप इरशाद फरमाएं। ये हमारी उर्फ़ी जहालत है, शरीयत ने ऐसा कोई हुक्म ही नहीं लगाया। मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि 4 हक उसी के तरके से मुताल्लिक़ हैं और कफन दफन का इंतज़ाम उसी के माल में से किया जाए। मेरा सवाल ये है, 2 मियाँ और बीवी होते हैं, तो तकसीम हो जाती है प्रॉपर्टी की, बाप को जो होता है उसके मरने के बाद जो उसकी बीवी होती है उसको 8वां हिस्सा मिल गया। अब जो उसको 8वां हिस्सा मिला है उसके फौत होने के बाद वो किसको जाएगा? वो उसके जो ज़िंदा बुरासा होंगे उनमें तकसीम किया जाएगा और उसका भी वही तरीक़ाकार होगा। अगर उसने बेटे बेटियां छोड़े हैं तो बेटों को डबल हिस्सा मिलेगा, बेटियों को सिंगल हिस्सा मिलेगा। और इसके अलावा जो दीगर बुरासा है, अभी ये साहिब बहनों ने सवाल किया, अगर कोई शख्स फौत होता है, ना उसकी बीवी है, ना बेटी है, ना बेटा है, इनमें से कोई भी नहीं, तो उसका माल किधर जाएगा? देखें, सिर्फ बेटी बेटे या ज़ौजा की हद तक वरासत महदूद नहीं है। शरीयत के अंदर असहाबे फ़राइज़ और असबात एक पूरी लंबी चौड़ी तकसीम है। 12 लोग हैं जिनको असहाबे फ़राइज़ कहा गया है, जिनके हिस्से खुद शरीयत ने मुकर्रर किए हैं। उनमें 4 मर्द हैं और 8 औरतें हैं। उसमें बाप है, दादा है, बाप दादा के साथ शौहर है और माँ सगा भाई है। ये 4 मर्द हैं जिनको वरासत में से फ़र्जी हिस्सा मिलता है, मुकर्रर हिस्सा, यानी किसी को निस्फ मिलता है, किसी को चौथा हिस्सा मिलता है, किसी को 8वां हिस्सा मिलता है, किसी को छठा, किसी को तीसरा, किसी को 2/3। और 8 औरतों में ज़ौजा शामिल है, बेटी शामिल है, पोती शामिल है, हकीकी बहन शामिल है, बाप सगी बहन शामिल है, माँ सगी बहन शामिल है, उसमें नानी शामिल है और माँ शामिल है। ये 8 औरतें हैं। इन 12 अफराद को असहाबे फ़राइज़ कहा जाता है और इनका हिस्सा खुद कुरान और हदीस में मुकर्रर किया गया है। तो बेटी बेटे के अलावा भी मुरासा हैं जिनको हिस्सा दिया जाता है, लेकिन उसकी तकसीम कार आगे मसाइल में तफसील है कि कब उनको कितना मिलता है या कब उनको नहीं मिलता। दूसरा ये, उसकी वसीयत के मुताबिक जो उसका हिस्सा 8वां बनता है वो सदका जारिया के किसी काम में अगर वो वसीयत करे तो दिया जा सकता है? सारे का सारा नहीं किया जा सकता। वसीयत का भी ये उसूल है कि वसीयत कफन दफन और कर्ज की अदायगी के बाद जो माल बचा, मैं सादा सी मिसाल दे के इसको मुकम्मल करता हूँ। फ़र्ज़ करें किसी बंदे ने तरका छोड़ा 4 लाख रुपए, कितना? 50,000 रुपए था कफन दफन का, 50,000 उसके ज़िम्मे कर्ज था। ये दोनों चीज़ें अदा कर दी गईं, बाकी बचा। अब शरीयत ने उसे वसीयत का हक सिर्फ तीसरे हिस्से यानी 1 लाख में दिया है, बाकी 2 लाख में वो वसीयत नहीं कर सकती। तो 1 लाख के मामले में वसीयत करे, वो मस्जिद को दे दें, मदरसे को दे दें, जहां मर्जी दे दें। बाकी 2 लाख जो उसके बुरासा होंगे उन्हीं को मिलेगा, उनके हवाले से वो वसीयत नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुजूर, मेरे 2 सवाल हैं, एक विरासत के बारे में, इसके बाद एक और पूछूँ। हुजूर, बाप की वफ़ात हो गई है, माँ है, अब एक बहन है भाइयों की। अब माँ कहती है कि जी आप इतनी ज़्यादा जायदाद भी नहीं है, लेकिन माँ कहती है जी आप लोग अपनी बहन पे इतना खर्च कर दो तो बाद में उसका जो हिस्सा बनता होगा वो ना दीजिएगा। तो उसके बारे में ज़रा इरशाद फरमाइएगा, अगर वो अपनी बहन पे वो खर्च कर देते हैं माँ के कहने पे, तो वो क्या हुक्म होगा? उसका सादा सा आसान सा शरई हल ये है, तरीक़ाकार ये कर लें कि जितना बाप ने तरका छोड़ा है उसकी कीमत लगवा लें और वालदा मोहतरमा का इस मशवरा, ये जो मशवरा उन्होंने दिया उसको मान लें। बेटी का उसमें फ़र्ज़ करें बाप ने जो तरका छोड़ा है उसकी कीमत बन गई 7 लाख रुपए, 3 भाइयाँ 1 बहन है, साथ वालदा भी है, तो वालदा का हिस्सा 8वां, यानी वो चूँकि शौहर की ज़ौजा थी, 8वां हिस्सा उन्हें दे दिया। बाकी जो माल बचेगा लिज़्ज़ाकारी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सायैन, हर भाई को डबल और बहन को सिंगल। तो बहन का सिंगल फ़र्ज़ करें यहाँ
अगर 70,000 80,000 रुपए बन रहा है तो इतने पैसे निकाल के बहन को बता के, भी बहन ये तुम्हारा वरासत में हिस्सा बन रहा है, वालदा मोहतरमा ये कह रही हैं, ये हम तुम पे खर्च कर रहे हैं, तो ये जायज़ है। और अगर उसे बता के बगैर, मतलब ये है कि ठीक है उसका निकाह करना है तो तुम जहेज़ का बंदोबस्त कर दो, उसे पता भी नहीं, खबर भी नहीं, और एक रूटीन के मुताबिक, तो फिर ये वरासत कंसिडर नहीं होगी, उसे वरासत तसव्वुर नहीं किया जाएगा। दूसरा हुजूर मेरा सवाल सिर्फ विरासत से हट के है। आप मस्जिद में बैठे हुए हैं, हाफिज़ कुरान आपको कुरान सुना रहे हैं और वो आपको बिठाते हुए कह रहे हैं कि जी बैठ के आपको कुरान पाक पकड़ा हुआ है, मैं 2 आयात का तर्जमा सुनाऊंगा, लेकिन फिर वो रवानगी में 4 5 6 आयात पढ़ जाते हैं, उसके बारे में क्या हुक्म है? एक ये, और दूसरा अगर वो कुरान पाक पढ़ रहे हैं और उनके उस्ताद आ जाते हैं उस हाफिज़ कुरान के, तो वो कुरान पाक अंदर छोड़ के अपने उस्ताद के लिए खड़े हो जाते हैं, उसके लिए फरमाइए। देखें, 2 आयतों का वादा करके 3 4 5 6 सुना दी तो सवाब का काम ही किया। आप जितना ज़्यादा सुनेंगे फजीलत ही हासिल होगी, और साथ तर्जमा भी सुनाया, हिदायत बढ़ेगी, उसमें कमी नहीं आएगी। नारा